दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैक्सीन लगने के बाद या टीका लगने के बाद बच्चे को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही किस कारण ये साइड इफ़ेक्ट बच्चे को होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं और किन कारणों की वजह से ये परेशानियां बच्चे को देखने को मिलती हैं, और टीकाकरण के बाद आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को आराम हो जाए या बच्चा कम से कम परेशान हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब भी बच्चे को टीकाकरण होता है तो कुछ साइड इफेक्ट टीकाकरण के देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे को बुखार हो जाना, बच्चे को दर्द होना यानी कि इन्फ्लामेशन होना, और साथ ही बच्चे को गांठ बन जाना, यानी कि जहां पर भी वैक्सीन लगी है वहां पर बच्चे को गांठ बन गई है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति होने पर माता पिता, खास तौर से जो पहली बार पेरेंट बने, उनको काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है कि हम बच्चे को टीका लगवा के लाए थे लेकिन बच्चे को परेशानी कैसे हो गई है। तो दोस्तों सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है बच्चे के साथ। दोस्तों जब भी बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो बैक्टीरिया या वायरस, बीमारी का जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है वो बच्चे को इंजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो डेड अवस्था में या लाइव अवस्था में। वैक्सीन दो ही तरह की होती हैं, या तो डेड होती हैं या लाइव होती हैं। तो जब भी बच्चे को वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, तो बैक्टीरिया वायरस जैसी बॉडी में इंजेक्ट होता है, दिया जाता है, तो बॉडी के अंदर चेंज आना शुरू होता है। दोस्तों बॉडी, हमारा जो शरीर होता है, उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी शरीर के अंदर तैयार करती है और उस बीमारी को खदेड़ने के लिए तैयार हो करती है अपने आप को। उस दौरान ही बच्चे को बुखार देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी रोग शरीर में आया है तो शरीर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैक्सीन का बैक्टीरिया वायरस होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, उसको कमजोर करके इंजेक्ट किया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी आराम से बना लेती है और उसको खदेड़ देती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे को बुखार देखने को मिलता है। ये सबसे आम कारण होता है बुखार होने का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्फ्लामेशन की। इन्फ्लामेशन दोस्तों, जहां भी बच्चे को वैक्सीन लगी है वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि वहीं से बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर रहा है। तो वहां पर जो सेल्स होती हैं वहां पर एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया के बीच में देखने को मिलता है कि वहां गांठ बन जाती है और रेडनेस होती है, और खास तौर से कई बार वहां लाल चकत्ते भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब ग्रो करता है बॉडी में तो वहां पर धीरे धीरे कुछ रेडनेस देखने को मिल सकती है। तो ये कारण होते हैं दोस्तों रेडनेस के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो BCG वैक्सीन दी जाती है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है। तो वैक्सीन इंट्राडर्मल देने की वजह से उसमें एक होती है कि वो वहां पर गांठ बना देती है BCG वैक्सीन, और उसमें पस भी पड़ सकता है। तो BCG वैक्सीन में गांठ बनना व पस पड़ना एकदम सामान्य है। वहां पे आपको साफ सफाई रखनी है, उसकी सफाई करनी है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो इन्फ्लामेशन, दर्द या गांठ बनी है उसका क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि बच्चे को बुखार है तो बच्चे को बुखार को रोकने के लिए या इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे सेफ दवा है वो पैरासीटामोल है। दोस्तों आप डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल की उचित मात्रा यानी कि सही डोज आप बच्चे को दें। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे साल्ट आते हैं, आइबुप्रोफेन भी आता है और भी कई साल्ट हैं, लेकिन सबसे जो सेफ साल्ट माना जाता है वो पैरासीटामोल माना जाता है। जो सेफेस्ट ड्रग होती है, आप डॉक्टर की सलाह से आप उसको दे सकते हैं और सही मात्रा में दें, जिससे कि बच्चे को बुखार में भी आराम हो और इन्फ्लामेशन में भी आराम हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी बच्चे को वैक्सीन लगी है तो वहां पर गांठ जो बन जाती है या रेडनेस हुई है, उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए दोस्तों, सर्दी का समय है तो आप सामान्य तापमान के पानी की पट्टी या सिकाई कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, ठीक है दोस्तों। और यदि बच्चा गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में या सामान्य तापमान का मौसम है, यानी कि मार्च अप्रैल का महीना है, तो उस समय में आप बर्फ की सिकाई, और गर्मी के मौसम में भी आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। बच्चे को बर्फ का एक टुकड़ा ले लीजिए, कपड़े में ले लीजिए और उससे आप बच्चे की सिकाई दिन में 3 बार कर सकते हैं। तो वहां पर काफी आराम देखने को मिलता है, कई बार गांठ नहीं रहती है और रेडनेस में भी आराम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि वैक्सीन लगने के बाद बच्चे की गांठ वैक्सीन वाली 1 हफ्ता से ज्यादा देखने को मिल रही है या हार्डनेस बढ़ गई है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों आप डॉक्टर की चिकित्सा सलाह लें और वहां पर आप थर्मोफॉब जेल लगा सकते हैं, और भी बाजार में कई प्रोडक्ट आते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से आप थर्मोफॉब जेल का यूज आप कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर आराम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों चेतावनी की।
दोस्तों क्या हमें नहीं करना है, क्या हम गलती कर सकते हैं उस समय में। दोस्तों जब भी आप वैक्सीन लगवाते हैं तो जो वैक्सीन लगने के कारण होने वाला हल्का बुखार होता है वो 24 से 36 घंटे बच्चे के शरीर में रहता है। तो यदि बच्चे को 24 से 36 घंटे से ज्यादा कोई भी बुखार चल रहा है तो वो गलत हो सकता है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बच्चा किसी और अन्य बीमारी की चपेट में आ गया है, यानी कि कोई और संक्रमण बच्चे को साथ में हो गया है जिसकी वजह से बच्चे को लगातार तेज बुखार हो रहा है और 24 से 36 घंटे या 2 दिन से ज्यादा बच्चे को बुखार में हो गए। तो वहां बिल्कुल भी आप देरी ना करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं जिससे कि बच्चे को कोई हानि ना हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में बच्चे को जरूर चिकित्सा दिलवाएं यदि बच्चे को 24 से 36 घंटे से ज्यादा बुखार चल रहा है। एक अन्य बात दोस्तों कि कभी भी आपका बच्चा बीमार है तो उस स्थिति में वैक्सीनेशन ना कराएं, यानी कि टीकाकरण ना कराएं। यदि आपको पहले टीकाकरण कराते समय कोई समस्या आई थी या बच्चे को कोई अन्य बीमारी है तो उस बीमारी को ना छुपाएं, डॉक्टर को स्पष्ट बताएं जिससे कि बच्चे को कोई हानि ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।